हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको पास्ट टेंस का तीसरा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका अफर्मेटिव और निगेटिव टेंस, जिसके विषय में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इस टेंस की जो पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं, वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। कि दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि ये शब्द आते हैं, वह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। दोस्तों, अब चलते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसके जो बनाने के नियम दोस्तों हैं, जो बनाने के नियम है, इसका जो पहला नियम है, इन अफर्मेटिव वाक्यों में सभी कर्ता, मतलब कर्ता हमारा चाहे एक वचन हो, चाहे कर्ता हमारा बहुवचन हो, सभी कर्ता के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इस टेंस में हम ना एक वचन देखेंगे, ना ही बहुवचन देखेंगे। जो भी कर्ता होगा, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ हम मतलब हैड का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, इन वाक्यों में मैन वर्ब, जो इसकी मुख्य क्रिया होती है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जो इसमें हम वर्ब लगाएंगे वो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसका फार्मूला है, अफर्मेटिव का फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। अब सब्जेक्ट चाहे हमारा एक वचन हो, चाहे हमारा बहुवचन हो, उसके साथ तो हैड लगाना है तो लगाना है। अब इसके बाद में जो हमारी मैन वर्ब मुख्य क्रिया जो होती है, उसकी तीसरी अवस्था मतलब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में कर्म कहते हैं, और इसके बाद में हम अगर मतलब शेष जो अन्य बचता है उसको लगाते हैं। अब आते हैं दोस्तों, इसकी तीसरा नियम जो है, इन निगेटिव वाक्यों में हैड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जो वाक्य हमारा दोस्तों निगेटिव होता है, जो वाक्य हमारा निगेटिव होता है, उसके बाद में हम हैड के बाद में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे इन निगेटिव वाक्यों में हैड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। निगेटिव वाक्यों में हैड के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। और मैन वर्ब मतलब जो हमारी मैन वर्ब होगी, इसकी तीसरी अवस्था या थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे फार्मूला दोस्तों, इसका सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम हैड लगाएंगे, और हैड के बाद में नॉट लगाते हैं। नॉट के बाद मैन वर्ब की तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट मतलब कर्म लगाते हैं, फिर अदर मतलब अन्य का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जो हमारा निगेटिव टेंस होगा, उसमें जहां पर हम हैड का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ही हम नॉट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल मतलब उदाहरणों पे। दोस्तों, इसका जो एग्जाम्पल मतलब इसका जो उदाहरण है, सबसे पहला इसका फार्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर लगाना है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। पहला जो इसका फार्मूला है दोस्तों, वह इस मैदान में मैच खेल चुका था, वह इस मैदान में मैच खेल चुका था। तो सब्जेक्ट दोस्तों हमारा क्या है? ही है। ही माने होता है वह। अब जो ही हमारा दोस्तों है, अब चाहे वो एक वचन हो, चाहे वो बहुवचन हो, तो सबके साथ में हमें क्या लगाना है? हैड लगाना है। अब इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म
अब खेल चुका है, इसमें वर्ब मतलब क्रिया है, तो खेलना जो होती है प्ले, और प्ले की इसमें थर्ड फॉर्म लगाना है एक, प्लेड हो जाएगा, ही हैड प्लेड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट द मैच, MATCH मैच। अब कहाँ खेल चुका है? इस मैदान में, तो इन दिस फील्ड, का मैच, he had played the match in this field, कि वह इस मैदान में मैच खेल चुका है। अब आते हैं दूसरा वाक्य, वे कल अपना पाठ याद कर चुके थे। दोस्तों यहाँ पर होगा चुके थे, वे कल अपना पाठ याद कर चुके थे। दोस्तों अब इसमें देखते हैं कि बे की होती है दे माने दे। अब इसमें चाहे बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, तो सबके साथ में हमें लगाना है हैड, दे हैड। उसके बाद वर्ब या क्रिया इसमें याद करना, लर्न, LEARN। अब ये इसकी हो जाएगी थर्ड फॉर्म, जो इसमें टी जोड़ देंगे तो ये लर्न जो हो जाएगा, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी अपना पाठ। अब इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट में क्या है, दे, और दे के साथ अपने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों देयर पार्ट की होती है लेसन, LESSON लेसन। तो दे हैड लर्न देयर लेसन। अब कल की होती है यस्टरडे। पास्ट टेंस में कल की मीनिंग हमेशा यस्टरडे का ही प्रयोग करते हैं। तो दे हैड लर्न देयर लेसन यस्टरडे। अब चलते हैं तीसरे वाक्य पर, यह लड़का अपने पिता के साथ कानपुर नहीं था। अब यह लड़का तो सब्जेक्ट है, कि यह लड़का तो दिस बॉय। अब एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ हैड। अब दोस्तों इसमें देखेंगे वाक्य हमारा क्या है, निगेटिव है, इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है। अब इसमें देखेंगे कि हमारा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है हैड। अब हमारा जो वाक्य निगेटिव होता है, तो इसके बीच में हमको नॉट का प्रयोग करना पड़ता है, तो हमारा फार्मूला बन जाता है सब्जेक्ट के बाद हैड, और हैड के बाद निगेटिव में नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और अदर। तो हैड के बाद में हम नॉट का प्रयोग करना है, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना, गो माने जाना होता, और गो की थर्ड फॉर्म हो जाती है गॉन टू कानपुर। तो दिस बॉय हैड नॉट गॉन टू कानपुर विद माने होता है के साथ, किसके साथ, अपने पिता के साथ, और लड़का है तो हिज लगाएंगे अपने के लिए, और फादर माने पिता, तो हो जाएगा दिस बॉय हैड नॉट गॉन टू कानपुर विद हिज फादर। लास्ट वाक्य जो हमारा है, लड़कियों ने अपना काम नहीं किया था। अब लड़कियां तो हो जाएगा द गर्ल्स। फिर इसके बाद में हमें हैड का प्रयोग करना है, तो हैड लगा देंगे, द गर्ल्स हैड। वाक्य हमारा निगेटिव भी है, तो इसके बाद नॉट लगाएंगे। अब अपना काम नहीं किया, जब अपना साथ में काम किया जाता है तो करना कि हम लगाते हैं इसमें डू, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो हो जाएगा डन। फिर अपना काम, यहाँ पे बहुत सी लड़कियां हैं, तो अपने के लिए हम देयर का प्रयोग करेंगे, THEIR देयर, और वर्क माने कार। ठीक है दोस्तों, द गर्ल हैड नॉट डन देयर वर्क, लड़कियों ने अपना काम नहीं किया। दोस्तों अब ये जो तुम्हारे एग्जाम्पल है, अब इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। थैंक यू।